आपकी जमानत के लिए स्वतंत्र जी ने सबसे बड़े वकील त्यागी जी को बुलाया था। पैसा भी लगा होगा, कम से कम 50,000। पैसे फेंकिए हमारे मुंह पर, जैसे आपने ये सामान फेंका है। अरे पैसा लेने के लिए गया था, बोले बाद में ले लेना। सस्पेंड होते ही सारी औकड़ी निकल गई सबकी। अरे अंकल जी हट जाइए। पैसे फेंकिए हमारे मुंह पर, जैसे आपने ये सामान फेंका है। पैसे फेंकिए हमारे मुंह पर, जैसे आपने ये सामान फेंका है। हट जाइए, गाड़ी चढ़ा देगा। अंकल जी हट जाइए। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। किसी से मिलने गए होंगे मम्मी, आते ही होंगे पापा। मम्मी जी, पापा जी कुछ कह के गए थे का? क्यों, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। सुंदरी ने पैसे को लेकर जो भी बातें सुनाया, उसी को लेकर पैसे जुटाने में लगे थे और उसी गुस्से में घर से निकल गए हैं। हमें इसीलिए ज्यादा चिंता हो रही है। क्या हुआ गौरी? अंकल जी अभी तक नहीं आए का? अंकल जी तो समय के बहुत पाबंद है, हर काम समय से करते हैं। और अभी दोपहर का खाने का टाइम भी निकल गया, फिर भी काहे नहीं आए? अक्षय, तुम्हारे पापा को फोन लगाओ जल्दी। जी मम्मी। The number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ अक्षय? पापा का फोन बंद आ रहा है। बंद? अरे आने में देरी, फोन बंद आ रहा है। हमें तो घबराहट हो रही है। यशवंत भाई साहब ठीक तो होंगे ना? कहीं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? मुंह बंद करो रिंकी। एक पैसे की भी अकल नहीं है कि कब का बोलना चाहिए। अच्छा, तुम्हें बहुत अकल है ना बात करने की, इसीलिए यहाँ की बात स्वरूप सदन में पहुँच गई और तुम्हारी वजह से सुंदरी मैडम यहाँ आई थी। यशवंत भाई साहब का बहुत अपमान हुआ। तुम्हारी वजह से यशवंत भाई साहब परेशान होके यहाँ से बाहर चले गए। अक्षय, जरा फिर से फोन लगा, जल्दी लगाओ। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. नहीं मम्मी, अभी भी फोन बंद आ रहा है। हे भगवान, उन्हें सही सलामत वापस भेज दीजिए। अगर उनको कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे। मैडम एक्सीडेंट केस है, जल्दी कुछ कीजिए। क्या हुआ इनको?
सर पे चोट लग गया है उनको, वो एक्सीडेंट हो गया रोड पे। जी जी, एक काम कीजिए, पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। वैसे ये पेशेंट आपके लगते कौन है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं, वो रोड से गुजर रहे थे, देखा कि इनका एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल ले आए। ये सब हो जाएगा। अरे इन्हें क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट है सर, और ये इनको लेके आए हैं, और इनके ये रिश्तेदार भी नहीं लगते। इमरजेंसी है, जेब चेक करो, किसी का नंबर मिले तो उसे कॉल लगाओ। सर फोन बंद आ रहा है, चालू नहीं हो रहा है। तो फिर ठीक से चेक करो, और कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। सर इसमें कुछ फोन नंबर लिखा हुआ है सर। जल्दी से फोन लगाओ, इनको घर वाले को कांटेक्ट करना बहुत इमरजेंसी है। ठीक है सर। और इसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में लेके जाओ। बी फास्ट। कहा? अच्छा ठीक है, हम अभी हॉस्पिटल आ रहे हैं। हॉस्पिटल? कहा विक्रांत जी, सब ठीक है ना? पापा का एक्सीडेंट हो गया। कहा? उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। जा रहे हैं। हमारा मन पहले से ही घबरा रहा था। विक्रांत के पापा। नर्स प्लीज पल्स चेक करो जल्दी। लो है सर। स्टेबलाइज करो जल्दी। Do it fast. इनका खून बहुत बह गया है, जल्दी से ब्लड अरेंज करो। विक्रांत के पापा कहाँ हैं? वो ठीक है ना? बताइए। अरे बोलिए ना, वो ठीक है ना? मम्मी जी संभालिए अपने आप को। मम्मी आप शांत हो जाइए, हम बात करते हैं। मैम, हम विक्रांत स्वरूप है। हमें हॉस्पिटल से कॉल आया था कि हमारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। कैसे हो? सीरियस है? सीरियस है? मतलब डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ऐसा काहे बोल रहे हैं डॉक्टर? देखिए, इंटरनल इंजरीज है, अभी बहुत सीरियस है, हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर देर काहे कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आप सर्जरी शुरू। हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। एक कंसेंट फॉर्म पे साइन चाहिए होगा, और स्पेशली न्यूरोसर्जन को भी बुलाना पड़ेगा। देखिए, लगभग 2.5 से 3 लाख का खर्चा आएगा। आप लोग मैनेज कर लेंगे ना?
पेशेंट अभी भी इमरजेंसी वार्ड में है। आपको जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ेगा। इतने पैसे इस वक्त कहाँ से आएंगे? बबीता, हेलो। सुंदरी मैडम, एक धमाकेदार खबर है। वाकई खबर तो बहुत धमाकेदार है। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मिस्टर विक्रांत, बिना डिपॉजिट के सर्जरी मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? क्या मतलब मुमकिन नहीं है? अरे डॉक्टर साहब, हम बोल रहे हैं पैसे आ जाएंगे, आप ऑपरेशन शुरू कीजिए ना। डॉक्टर साहब, इस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी है। पैसे आ जाएंगे, आप हम पर भरोसा रखिए। पैसों की बात नहीं है मैडम, ये प्रोसीजर है। बेसिक ट्रीटमेंट दे दिया गया है, लेकिन सर्जरी बिना डिपॉजिट के मुश्किल है। क्या मुश्किल है? हाँ, क्या मुश्किल है? अपने पेशेंट का इलाज करना मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए? आप गलत कर रहे हैं, छोड़िए। गलत हम नहीं कर रहे, गलत तुम कर रहे हो डॉक्टर। विक्रांत जी छोड़िए। हम SHO विक्रांत स्वरूप है, और जिसका इलाज करने से तुम मना कर रहे हो ना, पापा है वो हमारे। अरे कोई हटाओ इसे। वार्ड बॉय, सिक्योरिटी। विक्रांत जी उन्हें छोड़िए। इंसान की जान से ज्यादा पैसे जरूरी है तुम्हारे लिए? बोल। विक्रांत उसे छोड़ दो बेटा। भैया प्लीज। वार्ड बॉय, इधर आओ, कोई छिड़ाओ इन्हें। विक्रांत जी छोड़िए उन्हें। विक्रांत भाई, छोड़ो इन्हें। विक्रांत जी! क्या कर रहे हो? विक्रांत भाई छोड़ो उसे। विक्रांत जी छोड़िए। विक्रांत जी! विक्रांत भाई, मैंने कहा छोड़ो। रिलैक्स। आप हमारे पापा जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं, जिन्हें पैसे चाहिए। आई एम सॉरी, बट हॉस्पिटल के रूल्स होते हैं और मैं रूल्स ब्रेक नहीं कर सकता। दीदी, आप रोइए मत। भाई साहब की चिंता हमको भी है। और विक्रांत, ये अस्पताल मुफ्त में नहीं चलता, इलाज के पैसे लगते हैं। पर तुम चिंता मत करो, हम पैसे लाए हैं। ये लो पैसे। अरे इतना क्या सोच रहे हो?
तुम्हारे पापा की जिंदगी का सवाल है, ले लो। कोई कटोरा लेकर नहीं खड़े हुए चाची, जो आप भीख बांट रही है। भीख? विक्रांत, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? चाचा जी, सब समझ रहे हैं कि हमारी मदद काहे कर रही है, और हम अपने पापा की जान बचाने के लिए इनका एक भी एहसान नहीं लेंगे। तो कहां से लाओगे पैसे? तुम्हारे तो सारे रास्ते बंद हो गए। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना समय है? 2 घंटे से ज्यादा लेट हुआ तो रिस्क बढ़ जाएगा। विक्रांत भैया, आप जिद मत करिए। दरोगा साले साहब, ये समय जज्बाती होने का नहीं है। विक्रांत भाई, ये पैसे घर के हमारे ताऊजी की सर्जरी शुरू हो जाने दीजिए प्लीज। नहीं शौर्य, इन पैसों में इनका भी हिस्सा है और हम इनका 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो फिर हम भी देखते हैं 2 घंटे में तुम कहां से पैसे लाओगे। अरे तू बेजी फोन उठाओ। सत्तू, हम भी देखते हैं एक सस्पेंड हो चुके पुलिस वाले को कौन पैसे देता है। लौटकर हमारे पास ही आएगा। सत्तू, तुम विक्रांत भैया को समझाओ ना। वो फैसला कर चुके हैं दीदी, वो अभी किसी की नहीं सुनेंगे। तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? बड़े पापा जी का इलाज कैसे होगा? कुछ तो करना पड़ेगा दीदी। दीदी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात आपके सुहाग की है।
विक्रांत अभी भी बचपना कर रहा है। तभी तो यशवंत भाई साहब मौत और जिंदगी के बीच झूल रहे हैं। लेकिन आप तो समझदार हैं दीदी, आप समझाइए उसे कि वो अपनी जिद छोड़ दे। अगर यशवंत भाई साहब को कुछ हो गया तो? मिस्टर स्वरूप सिचुएशन और बिगाड़ रही है पापा। शौर्य बेटा, सुंदरी ने गलत नहीं कहा। विक्रांत को अपनी जिद छोड़कर भाई साहब के बारे में सोचना चाहिए। पापा, विक्रांत भाई को इस समय समझाना मुश्किल है, इसलिए हम यहीं रहते और आप मिस्टर स्वरूप को लेकर घर जाइए। बाबूजी, आप चिंता मत करिए, शौर्य बेटा यहीं है। सुंदरी, चलो। दामाद बाबू, आइए। साची बेटा, चलो। पापा जी, हम यहाँ रुक जाएगा? ठीक है बेटा। साले साहब, कोई जरूरत हो तो फोन करना। सुंदरी, चलो। बड़ी मम्मी जी, अब बिल्कुल चिंता मत करिए, हम सब हैं। अब चलिए चलिए, बैठिए। ये सत्तू कहाँ चली गई? विक्रांत भैया भी नहीं दिख रहे। हेलो विक्की, भाई बात सुन, अब हमें ना तुरंत पैसों की जरूरत है, अर्जेंट है भाई। कितने पैसे चाहिए विक्रांत? भाई बस 2.5 लाख चाहिए, हम जल्दी डबल करके तुझे लौटा देंगे। क्या मजाक कर रहा है विक्रांत? सस्पेंडेड है तू, इंक्वायरी बैठी है तुझ पर, कहाँ से चुकाएगा इतने पैसे? भाई जितने हो सके उतने करवा दे यार, अब बाकी का हम जुगाड़ खुद कर लेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही है। नहीं हो पाएगा विक्रांत। हेलो हेलो विक्की, हेलो। फोन काट दिया। हेलो हेलो विपिन, भाई पापा का ना एक्सीडेंट हो गया है, ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख चाहिए, भाई प्लीज मदद कर दे यार। 2.5 लाख? विक्रांत, मैं बाल बच्चों वाला हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? और वैसे भी तेरी अब तो नौकरी सवालों के घेरे में है, तुझे पैसे देना मतलब सीधा नुकसान। हेलो हेलो हेलो। हेलो जगन, भाई विक्रांत बोल रहा हूँ। भाई पापा ना आईसीयू में है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए 2.5 लाख, प्लीज भाई कुछ जो भी हो सके वो करवा दे प्लीज, हम जल्दी वापस कर देंगे। अरे विक्रांत, तू पैसे मांग रहा है? रिश्वत का जो इतना माल जमा किया है वो निकाल ना। बस इन सबको अपना दोस्त बोलते थे हम, कल तक हम ही याद आते थे इन्हें। विक्रांत ये मामला देख ले, विक्रांत वो मामला सेट कर दे, और आज जब हमें मुसीबत आई तो पीठ दिखा दी इन लोगों ने। ठीक है, अकेले ही सही, अब हम पैसे लेकर ही लौटेंगे, पापा को कुछ नहीं होने देंगे।
बड़े पापा जी का होश आया का? नहीं, अभी तो होश नहीं आया है। हमें उनसे मिलना है, एक बार देख लेंगे तो हमें तसल्ली मिल जाएगी। देखिए, अभी किसी को भी अलाउ नहीं है, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही बुरी है। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। बड़े मम्मी जी खुद को संभालिए। बड़े पापा जी को कुछ नहीं होगा, भगवान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। आप थोड़ा शांत रहिए। भगवान जी, हमारा बेटा यशवंत अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए प्रभु। यशवंत हमारा पहला बच्चा है, उसी ने हमको पहली बार माँ बुलाया था। जब पहली बार हमने उसे गोद में लिया था, तब हमें लगा था हमारी दुनिया पूरी हो गई। बहुत सीधा है हमारा बेटा भगवान। वकील साहब को भी उस पर नाज था, कभी गलत राह नहीं चुनी उसने। हमेशा सच्चाई का साथ दिया। लेकिन भाई साहब के बेटे ने तो गलत राह चुन ली है अम्मा जी। गलत राह सिर्फ राह नहीं होती अम्मा जी, कभी कभी वो पूरी किस्मत बदल देती है। आज यशवंत भाई साहब अपने नहीं, अपने बेटे के फैसलों का बोझ उठा रहे हैं। उनकी इतने साल की मेहनत, ईमानदारी सब मिट्टी में मिल गई। विक्रांत ने घूस ले लेकर उनके हर पुण्य को पाप में बदल दिया। और ऊपर से अकड़ देखिए, हम मदद करने को भी तैयार थे, लेकिन उसने लेने से साफ इनकार कर दिया। अब जो होगा सब भगवान के हाथ में है, उनकी मर्जी से होगा जो होगा। भगवान अब फैसला भगवान नहीं, हम करेंगे, और अब वही होगा जो हम चाहते हैं। बस थोड़ी देर और विक्रांत भीख मांगते हुए हमारे दरवाजे पर आकर झुकेगा। काहे कि जब नाम पर दाग लग जाता है ना, तो मदद के लिए हाथ नहीं उठते, सिर्फ दरवाजे बंद होते हैं। हमें माफ कर देना अक्षय, हमने वादा किया था तुम्हारे सपने कभी टूटने नहीं देंगे। ये पैसे तुम्हारे थे, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सपना, लेकिन इस वक्त पापा जी की जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। हमने जो बड़ी का बिजनेस शुरू किया था, शायद इसी दिन के लिए था, जब सारे रास्ते बंद हो गए तब यहाँ आए हैं। सिर्फ 95,000, अभी भी 1.5 लाख से ज्यादा चाहिए। इतने पैसे कहां से लाएंगे हम?
हेलो हेलो भैया जी, सुनिए। जी जी भैया, हम अभी आ रहे हैं, अब बस कोशिश कीजिए थोड़ा। जी जी भैया। जगह बस ना ही मिल रही है, बस बस यहां से ना मिले। धीरज भाई। अरे थानेदार साहब। धीरज भाई, पापा का ना ऑपरेशन है, अभी 2.5 लाख चाहिए। हम आपको जल्दी चुका देंगे, जल्दी लौटा देंगे। प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा, हमारी मदद कीजिए। किस भरोसे से दे आपको पैसे? रिश्वतखोरी के मामले में आप घर पे बैठ गए हैं। देखिए, आपको पैसा देकर हम अपना काम धंधा बर्बाद नहीं कर सकते। धीरज भाई, बात समझने की कोशिश कीजिए। पापा का ऑपरेशन है, हम जल्दी दे देंगे पैसे। प्लीज धीरज भाई, प्लीज। धीरज भाई, हम आपको पक्का। आज हमारी गलती की सजा हमारे पापा भुगत रहे हैं। अकाउंट में पैसा होते हुए भी हम बेबस खड़े हैं, वो पैसा निकाल भी नहीं पा रहे। नहीं नहीं, हम हार नहीं मान सकते। हमारी गलती की सजा हमारे पापा नहीं भुगत सकते। नहीं, हम पैसा लेकर आएंगे, हम कहीं से भी पैसा लेकर आएंगे, पर हम अपने पापा को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे पापा को कुछ नहीं होगा। हेलो, हाँ मम्मी। बेटा कहाँ हो तुम? तुम्हारे पापा की हालत बहुत बिगड़ रही है, उन्हें कुछ हो जाएगा। विक्रांत, अपने पापा को बचा लो, हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, हमारे पति को बचा लो। अगर उनको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? ये सब कैसे संभालेंगे विक्रांत? हम तुमसे भीख मांग रहे हैं, हमारे पति को बचा लो,
पापा को कुछ नहीं होने देंगे मम्मी, कुछ नहीं नहीं मम्मी, हम पापा को कुछ नहीं होने देंगे। हमारे पापा को कुछ नहीं हो सकता। हम लेकर आएंगे मम्मी पैसे। नहीं मम्मी, कुछ नहीं होगा पापा को। नहीं, पापा को कुछ नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पापा को। पापा कुछ नहीं होगा आपको, आपका बेटा है पापा, नहीं होगा। बस अब थोड़ी देर और, फिर मिलेगी हमारे कलेजे को ठंडक। आ गए तुम? आ गए तुम? स्वतंत्र जी ने प्रयागराज के सबसे बड़े वकील त्यागी जी को बुलाया था। पैसा भी लगा होगा, कम से कम 50,000। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो पहले वो पैसे फेंकिए हमारे मुंह पर। कल तक तो हमें नीचा दिखाने के लिए तोहफों की टोकरियां भेज रहे थे ना, और आज ये हालात है कि भूखे रहने की नौबत आ गई है। कर लिया बेटे का फर्ज पूरा, बचा लिए अपने पापा की जान। कहीं पैसे कम तो नहीं पड़े एसएचओ विक्रांत स्वरूप? आज आपके सामने एसएचओ विक्रांत स्वरूप नहीं, एक हारा हुआ बेटा खड़ा है जो अपने पापा की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रहा है। अच्छा लगा तुम्हें ऐसे झुकता हुआ देखकर। देर से ही सही, लेकिन अकल ठिकाने तो आई तुम्हारी। मदद चाहिए? मदद चाहिए तो मदद मांगनी भी पड़ेगी।